हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई सार्जेंट 2446 पोस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2446 पोस्ट का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। तो अब आगे की राह, आगे क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। कब मिलेगा इसकी चर्चा भी हम डिटेल में करेंगे आगे वीडियो में। योगदान आपको कब देना होगा, योगदान देते समय आपको क्या करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेडिकल में क्या होते हैं, मेडिकल कब होंगे उसके बारे में बताएंगे, कहाँ पे होंगे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और उसमें कौन से कंसर्निंग इशू होते हैं जिसे हमें सॉर्ट आउट कर लें तो अब मेडिकल आराम से लोग पास कर सकते हैं। तो चौथा फ्रेंड्स, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। और जो पांचवा ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ट्रेनिंग कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देव वाक से चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है और हम बात करें ज्वाइनिंग लेटर की, चयन पत्र की, तो उसी रिजल्ट में सबसे नीचे वाले सेक्शन में बता दिया गया था कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका चयन पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके संबंध में अलग अलग सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी क्लियर बोला गया है, जैसे पिछले बार 1700 वाली जो वैकेंसी आई थी दरोगा की, उसमें चयन पत्र ज्वाइनिंग लेटर है जाकर के पटना से लेना होता था, लेकिन इस बार पटना से नहीं, आपका ज्वाइनिंग लेटर है जो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, चयन पत्र ऑनलाइन ही मिल जाएगा। ऐसा कोविड को देखते हुए किया गया है। तो पहला डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बात आता है कि यह जो चयन पत्र है, ज्वाइनिंग लेटर, कब तक वेबसाइट पर डाली जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यह चयन पत्र है जो आप मान सकते हैं कि लास्ट जून, यानी कि इधर 28 जून से लेकर के 3-4 जुलाई के बीच में डाला जा सकता है, ठीक है। यही जो दिन है 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, यही डेट के बीच में ये आपका ज्वाइनिंग लेटर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा प्रोसेस होगा फ्रेंड्स, वो होगा योगदान का, ठीक है। देखिए, आपको डीजीपी ऑफिस जाना होगा, वहाँ पे एक बार आपको योगदान देते समय फिर से वही प्रक्रिया फॉलो करने होंगे जो प्रक्रिया आपने पीटी क्वालिफाई करने के बाद किया था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो डॉक्यूमेंट्स उस समय ज़रूरत पड़े थे। दूसरा, फिर से हाइट का और वेट का रीमेजरमेंट होगा, हाइट और वेट का रीमेजरमेंट होगा। ये दोनों चीज़ें हो गई, दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से पास कर लिया। इसके बाद एक फॉर्म भराया जाएगा आपसे और आपको बोला जाएगा कि आप योगदान दे दीजिए, ठीक है। तो आपने योगदान दे दिया। अब जैसे ही लोग योगदान देते हैं उसके बाद वहीं के ऑफिसर के द्वारा आपको एक रोड मैप दे दिया जाएगा कि देखिए आपका मेडिकल यहाँ पे होगा, पुलिस वेरिफिकेशन ऐसे होगा, ट्रेनिंग इतने तारीख को जाना है, सब उसी वक्त आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। प्रीवियस जो पोस्ट दरोगा के थे उनके प्रोसीड्योर के अनुसार, जो प्रोसीड्योर जो फॉलो किया गया था पिछले बार, वही प्रोसीड्योर मोर और लेस इस बार भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो आपने योगदान दिया, आपका सैलरी उसी समय से चालू, यही बात मैं आपको बता दूं। चलिए, अब नेक्स्ट है मेडिकल। तो देखिए, यहाँ पे 2446 पोस्ट के लिए बहाली ली गई थी और रिजल्ट भी 2446 में दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या मेडिकल में छात्र जो हैं वह हैं जो रिजेक्ट होते हैं। देखिए, मेडिकल स्टेट के एग्ज़ाम्स में, स्टेट्स पुलिस के एग्ज़ाम्स में इतना कोई बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। तो मेडिकल में बस आपको 2-3 चीज़ें हैं जो देखी जाएंगी, इसके अलावा कोई कंसर्निंग इशूज नहीं है। जैसे देखिए, मेडिकल में आपको ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे और ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे तो सबसे पहले उसमें देखा जाएगा कि आपके
आप किसी को HIV पॉजिटिव तो नहीं है। HIV पॉजिटिव यही एक है जो आपका रिजल्ट रोक सकता है, बाकी कोई भी दिक्कत हो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा मेडिकल में, ठीक है। और ब्लड ग्रुप का एक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि ब्लड ग्रुप, आप एक फ्रंट लाइन वर्कर हैं तो आपका ब्लड ग्रुप तो पता होना चाहिए आपके आई कार्ड पे, तभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड जल्दी से चढ़ाया जाए। इसके कारण ब्लड ग्रुप जानने के लिए भी ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। और बाकी जो कंसर्निंग इशू हैं, जैसे बात करें तो आँख वाला इशू या फिर फ्लैट फुट वाला इशू, नॉकनी वाला इशू, ये सब नॉर्मल इशू हैं और इसमें ऐसा कुछ लोग को छांटते नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल में बस आपको एक ही जो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकता है वह है HIV पॉजिटिव, बाकी कोई कंसर्निंग इशू नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल अब होगा कहाँ ये बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने योगदान दिया आपके नंबर्स, मोबाइल नंबर से ले लिए जाएंगे। ऐसे भी कमीशन के पास आपका मोबाइल नंबर तो है ही, ठीक है। तो उसी नंबर पर कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल इस तारीख से इस तारीख के बीच में है और यह मेडिकल आपका होता है जिला अस्पताल में ही, ठीक है। आप जिस कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट से हैं उसी कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट से आपका उसी कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट में आपका मेडिकल होगा। हम बात करें उन अभ्यर्थियों को जो बिहार से बाहर के हैं तो उनका जो मेडिकल होगा वह पटना डिस्ट्रिक्ट में होगा, और बाकी अभ्यर्थियों का जो बिहार से हैं उनका अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल होगा, जैसे कि सदर अस्पताल में, ठीक है। और यह कॉल है जो पुलिस लाइन से आएगी आपको खुद, और आपको उस कॉल को उठाना है और उससे बात करना है और जाकर के मेडिकल टेस्ट करा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, पुलिस वेरिफिकेशन की बात, मेडिकल के बाद पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शंस होने के बाद ज्वाइनिंग में, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन कई तरह से होते हैं। एक तो यह तरीका हो गया कि आपको क्या करना है कि आचरण प्रमाण पत्र जाकर के SP ऑफिस से बनवा लेना है, और इसी आचरण प्रमाण पत्र को जाकर के आपको जो डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आपका जॉब हुआ उसमें जाकर के आपको दे देने हैं। लेकिन यहाँ पे बिहार दरोगा वाले पुलिस वेरिफिकेशन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। इसमें होता क्या है कि जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसे थाना वाइज शॉर्टलिस्ट किया जाता है। देखिए, कोई थाना हो, पहले तो कोई डिस्ट्रिक्ट, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, उसके बाद पटना डिस्ट्रिक्ट में कई थाने हैं, तो उन थाना को अलग अलग किया जाता है, उन थाने से स्टूडेंट को, ठीक है। और उस थाना के कंसर्निंग दारोगा या फिर इंस्पेक्टर को SP साहब बोलते हैं कि देखिए आप इसके कैरेक्टर का पता लगाइए। अब वो कैरेक्टर का पता कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपके घर जा कर के लगा सकते हैं। दूसरा वह है जो फाइल्स को देख करके, जो प्रीवियस फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसे देख करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके घर भी जा सकते हैं या फिर वहीं पे ऑफिस में बैठे बैठे ही सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और वही अपना रिपोर्ट जाकर सौंप भी देंगे, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो गई। अब देखिए ट्रेनिंग की बात। तो ये जैसे ही चारों प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी, ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल कर लिया जाएगा, ठीक है, फिर बता दिया जाएगा। अब देखिए 1717 जो वैकेंसी आई थी, तो उन लोगों का पासिंग आउट पीरियड मिड जुलाई में है, ठीक है। तो मिड जुलाई में उन लोग का पासिंग आउट पीरियड है, तो उन लोग के जानने के बाद ही जो 2446 पोस्ट वाले SI हैं उनका वहाँ एंट्री होगा, ठीक है। तो अभी आपको थोड़े वेट करने होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग की बात करें, देखिए फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपको BPA, बिहार पुलिस एकेडमी जो राजगीर में, वहाँ बुला लिया जाए, ठीक है। ऐसे 1717 वैकेंसी वालों में हुआ क्या था कि राजगीर बुलाने से पहले अपने ही डिस्ट्रिक्ट में लोगों को 1 महीने के आसपास बुलाया गया था और चीज़ों को समझाया गया था कि ऐसे ऐसे चीज़ें डिपार्टमेंटल काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट आपको बिहार पुलिस एकेडमी बुला लिया जाए, या फिर आपके कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट में आपको बुलाया जाए और वहाँ पे आपको 1-1.5 महीने रखा जाएगा और चीज़ों को समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके डाउट्स को अच्छी तरह से क्लियर किया। अब आपके मन में और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है,
बस एक सिंपल सा एक प्रोसीड्योर है जो आराम से फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप बीपीए बिहार पुलिस अकेडमी में पहुंच सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।